सोलब्लिस हिंदी में आपका स्वागत है। योगी का विचार हमेशा ईश्वर और ईश्वर के लिए होता है। वह कहता है, मैं यहाँ इस दुनिया में केवल कुछ समय के लिए हूँ, मजबूत लगाव क्यों बनाऊँ। वह कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों हूँ, लेकिन भगवान जानता है। मैं उसके लिए काम करूँगा। मैं अपनी इच्छा का नहीं बल्कि ईश्वर जो मुझसे करवाना चाहता है उसका पालन करने का प्रयास करूँगा। इससे अनेक धर्मावलंबियों का ये विचार है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छा का उपयोग करना सही है, लेकिन बुद्धि और ईश्वर के निर्देश के साथ। अन्यथा आप अपनी इच्छाओं का गलत उपयोग कर बैठेंगे और फिर आप गलत निर्णय लेंगे और आप उसका परिणाम भुगतेंगे। कृष्ण ने कहा, जिन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया है वे अनंत ज्ञान में लीन हो जाते हैं। उन्हें कर्मों के किसी भी फल में कोई रुचि नहीं रहती। इस प्रकार पुनर्जन्म की श्रृंखला से मुक्त होकर वे दुख से परे की स्थिति प्राप्त करते हैं। उद्देश्य सही या गलत कार्य की कसौटी है। हर चीज़ में अपने उद्देश्यों पर ध्यान दें। लालची आदमी और योगी दोनों खाते हैं, लेकिन क्या आप कहेंगे कि खाना पाप है क्योंकि इसे अक्सर लालच से जोड़ा जाता है? नहीं, पाप विचार में, उद्देश्य में निहित है। सांसारिक मनुष्य अपने लालच की पूर्ति के लिए खाता है और योगी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाता है। बहुत फर्क है। मैं आपको यह दिखाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि आप सापेक्षता की इस दुनिया में भावना के आत्मनियंत्रण के साथ कैसे रह सकते हैं, लेकिन एक स्वचालित मशीन बने बिना। मास्टर ये उदाहरण देते थे, मान लीजिए कोई मुझसे मेरा अच्छा फील्ड ग्लास उधार मांगता है और मुझे आश्वासन देता है कि वह इसे 15 दिनों में वापस कर देगा, लेकिन 15 दिनों के अंत में वह उसे वापस नहीं करता। जब मैंने उससे पूछा कि मेरा गिलास कहाँ है, तो उन्होंने मुझे सलाह दी, आप एक मास्टर हैं, फिर भी आप एक फील्ड ग्लास से जुड़े हुए हैं। कोई अन्य व्यक्ति ये कहते हुए ग्लास उधार मांगता है कि वह इसे सही क्रम में लौटा देगा। वह दयालु और विचारशील है, इसकी देखभाल करता है और इसे तुरंत लौटा देता है। मैं उस व्यक्ति को किसी भी समय उधार दे दूंगा। ऐसा नहीं कि मुझे गिलास की इतनी परवाह है, लेकिन अगर कोई चीज़ मेरी है तो उसे उपयोगी बनाए रखने के लिए उसकी देखभाल करना मेरा काम है। दूसरे आदमी को समझ आया कि मैं फील्ड ग्लास को बचा रहा था ताकि वह दूसरों के साथ साथ उसके भी काम आ सके। पहले आदमी को मेरा उद्देश्य समझ में नहीं आया, इसलिए उसने न केवल मुझे बल्कि उन सभी को वंचित कर दिया जो इसका उपयोग कर सकते थे। मैं अपने लिए ग्लास नहीं चाहता था, मैं सबके हित के बारे में सोच रहा था। अनासक्ति महान आंतरिक स्वतंत्रता और खुशी देती है। वह सभी चीज़ें जो मुझे सबसे प्रिय थी मैंने दे दी। मैंने दूसरों की खुशी के माध्यम से उनका आनंद लिया। मैं जो कुछ भी करता हूँ उससे मुझे जो आनंद मिलता है ये ईश्वर की खुशी और दूसरों को खुश करने में निहित है। भारत में मेरे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। मैं हर जगह उस पर सवार रहता था, विशेषकर अपने गुरु से उनके सरामपुर आश्रम में मिलने के लिए जाता था। मैंने उस मोटरसाइकिल का बहुत आनंद लिया। तो एक दिन मैंने मास्टर से पूछा, क्या मैं इस मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ हूँ? वह मेरे विचार और चेतना के हर झटके को जानते थे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा। उसके कुछ ही समय बाद मैंने मोटरसाइकिल किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जिसकी इसके प्रति गहरी इच्छा थी और मैंने इसे कभी मिस नहीं किया। पतंजलि आपको इसी प्रकार की स्वतंत्रता सिखाती है ताकि हर समय आप एक देवता हो, अपनी चेतना के साम्राज्य के पूर्ण शासक। आप किसी भी अंधेरी ताकत को अपने पोर्टेबल स्वर्ग में प्रवेश ना दें। मेरे दिमाग की लोहे की सलाखों के माध्यम से
कोई भी बुराई घुसने की हिम्मत नहीं करती। शांति ही सही कार्य का जनक है। जब आप गुलामी से लेकर भावना तक की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन अब आप मामले के प्रति अति संवेदनशील नहीं हैं। आपको दर्द महसूस होता है लेकिन आप उससे अछूते रहते हैं। आप इस दुनिया को देखते हैं लेकिन जानते हैं कि यह अंतिम वास्तविकता नहीं है। आप शरीर और मन की हर सीमा से ऊपर अपनी आत्मा की शांत प्रकृति में केंद्रित होते हैं। यदि आप हमेशा शांत रह सकते हैं तो क्या यह बहुत बेहतर नहीं है? यदि ईश्वर अधीर हो गया तो सोचो इस संसार का क्या होगा। हमारे लिए सौभाग्य से वह शांत रहता है। उसका भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। उनका एक हिस्सा, उनकी पूर्ण प्रकृति कभी भी बेचैन नहीं होती। भले ही निर्माता के रूप में वह जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वह सभी में मौजूद हैं। तो क्या हमें अपने आसपास किसी भी उथल पुथल के बावजूद अपनी आत्मा में हमेशा शांत रहना चाहिए? जब कोई हिंसक अवस्था में क्रोध से नाचता हुआ मेरे पास आता है तो मैं देख सकता हूँ कि वह पीड़ित है। मैं कुछ भी कहूँ, व्याकुलता के कारण वह समझ न सकेगा। लेकिन अगर मेरा खुद पर नियंत्रण है तो मैं तब तक उसके साथ हंसी मजाक कर सकता हूँ जब तक कि मैं उसे शांत ना कर दूँ और उसे तर्क के प्रति ग्रहणशील न बना दूँ। मैंने अपनी आत्मा की वह शांति कभी नहीं खोई है। यदि मैंने इसे खो दिया होता, चाहे मेरे मन ने कोई भी बहाना क्यों ना पेश किया होता, मैं ईश्वर से हार गया होता। ईश्वर के साथ वही एक जगह है जहां आपको जीतना होगा। अंदर आपको हमेशा पूर्ण शांति में रहना होगा। जब आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था में नहीं होती तो वह मानवीय भावनाओं से उत्पन्न मनोदशाओं का जामा पहन लेती है। लेकिन अगर हम अंदर से ईश्वर के साथ रहना सीख जाते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप की आनंदमय स्थिति में रहते हैं और काम करते हैं। आप केवल गहन दैनिक ध्यान के माध्यम से ही अनुभूति का द्वार खोल सकते हैं। गहन ध्यान का अभ्यास करें और इसके प्रभाव को बनाए रखें। और ध्यान में आप जो महसूस करते हैं उसे आपको हर समय अपने साथ रखना चाहिए। अक्सर लोग आदत के तौर पर आधे अधूरे मन से ध्यान करते हैं और जैसे ही वे ध्यान की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं वे अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाते हैं। आपको ध्यान की शांति और आनंद की गहराइयों को टटोलना चाहिए और फिर शांत परिणामों को बनाए रखना चाहिए। तभी आप खुद को बदल पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरे कृष्णा।